हे गाइस, वेलकम टू स्पेक्ट्रम। और आज हम करने वाले अर्थमेटिक के डे 13। ओके, इससे पहले हमने डेली डे 12 तक हमने कर लिया है। ठीक है, डेली के हम 10 क्वेश्चन करते हैं अर्थमेटिक के। ठीक है, तो कुछ दिन के लिए पॉज हो गया था, पर हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं इसे। ठीक है, तो हमारा डे 13 है, मैंने इसकी पीडीएफ आपको पहले ही प्रोवाइड कर दी है कि आपको कहीं लैग ना हो। ठीक है, मैंने इसका पीडीएफ पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो वहां से भी आपने, आई होप आपने बना लिया होगा। मैंने डे 14 के भी प्रोवाइड कर लिया आपको। ठीक है, आज मैं इन दोनों के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, प्योर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जिन्होंने भी नहीं बनाया ना, तो वो एक्सप्लेनेशन और जिनके नहीं बनाए, जो भी क्वेश्चन बच गए हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं बने होंगे। ठीक है, तो मैं उसको पूरे डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो और जो भी चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चलते हैं फिर क्वेश्चन पे, देखते हैं पहला पहला क्वेश्चन कौन सा है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। और जो भी न्यू है तो वो यहाँ पे नीचे टेलीग्राम चैनल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको नीचे टेलीग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे पहले ही मैंने डाल दी है। पर जो भी न्यू है उनके लिए बता दूं, ये पीडीएफ आपका टेलीग्राम चल रहा है, यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएगी, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, देन मूव ऑन करते हैं। ये वाले क्वेश्चन आप रीड कर लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। आई थिंक इस तो पूरे सेट का सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे को यही लगा था। यहाँ पे एक मिक्सर की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, हाँ, मैं आपको मतलब पूरे डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले ना, अगर अर्थमेटिक क्वेश्चन आप बनाते हुए ना, तो पहले आपको रीड रीड करके समझ में आना चाहिए। बेसिकली एक इमेज बनना चाहिए, इमेज में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक बकेट है, बकेट ए है, जिसमें कि 84 ग्राम का मिक्सर है, लीव का और फ्लावर, मतलब पत्ते हैं कुछ, फूल है। ठीक है, 7:5 की रेशियो में। ठीक है, 7:5 की रेशियो में। तो अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 84 ग्राम अगर है, तो उसमें अगर 7:5 की रेशियो में है। ठीक है, तो मतलब टोटल 12 है, तो 12 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 टाइम्स यानी 35, और ये 49। ठीक है, 35 और 49 ग्राम आ जाएगा, हाँ कि ना। इतना तो बेसिक सबने कर लिया होगा। ठीक है, अब बोला है कि जो एक बी है, एक बकेट ए था, तो एक बकेट बी है जिसमें 112 ग्राम है, जिसमें कि लीव और फ्लावर की जो मिक्सर है 9:7 है। ठीक है, 112 ग्राम अगर मैं कहूँ, तो उसमें 9:7 है, तो यानी 16 का 7 टाइम्स हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, और ये आपका 63 हो जाएगा। ठीक है, 63 ग्राम, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 49 ग्राम। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या रहा है कि दोनों मिक्सर को हमने मिक्स कर दिया है। ठीक है, अगर दोनों को मिक्स कर दिया मतलब क्या है, कि ये आपका लीफ था, ये फ्लावर था, ये लीफ था, ये फ्लावर था। ठीक है, आपको पता है कि हम सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, हाँ कि ना। ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हैं। तो मैं लीफ और लीफ को ऐड कर देता हूँ, अगर दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो लीफ और लीफ को ऐड कर देता हूँ, फ्लावर फ्लावर को ऐड करता हूँ, कर सकता हूँ मैं। हो जाएगा ना, कि अगर अगर आप चॉकलेट चॉकलेट में डालोगे तो दोनों को ऐड कर लोगे। तो यहाँ भी वही हो रहा है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो लीफ कितने आ रहा है मेरे पास, लीफ और फ्लावर आ रहा है, टोटल आ रहा है, देखो ध्यान से, 112 आ रहा है, 112, और ये 84 आ रहा है, हाँ कि ना। आई थिंक आपको ऐड करने आता होगा जल्दी से। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल देखोगे ना आप, ये 196 हो गया। ठीक है, 4 2 6, और यहाँ 196 हो गया। ठीक है, अब फर्दर आगे क्या कर रहा, मैं इसका रेशियो निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ। 28 का ये 3 टाइम्स होगा, ये 4 टाइम्स होगा। ठीक है, अगर मैं इसको रेशियो में निकालना चाहूँ, कन्वर्ट करना चाहूँ, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, ये 4:3 हो जाएगा, 28 में बता रहा हूँ। ठीक है, 4:3 हो जाएगा रेशियो में। ठीक है, ये तो आपका ओरिजिनल 112 84। ठीक है, और ये रेशियो में है। ठीक है, तो रेशियो मैंने क्यों निकाला, मैं अभी जस्ट बता दूंगा आपको। क्योंकि यहाँ बोला कि 105 ग्राम हमने ना क्या मिक्सर निकाला है, फिर क्या किया, 8 ग्राम हमने क्या किया, लीव डाल दिया, और X ग्राम हमने फ्लावर डाल दिया। उसके बाद कह रहा है कि जो क्वांटिटी जो लास्ट में जो निकालने के बाद जो बचा है ना, वो इक्वल है, मतलब 1:1 की रेशियो में। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ कह रहा है कि 105 ग्राम हमने निकाला है, अगर आपने 105 ग्राम निकाला है तो ये डायरेक्ट थोड़ी निकलेगा। आपको क्या लगता है, पूरा हमने तो मिक्सर निकाला है, मिक्सर निकालोगे तो कुछ लीफ निकलेगा, कुछ फ्लावर निकलेगा, हाँ कि ना। कुछ लीफ निकलेंगे, कुछ फ्लावर निकलेंगे। ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्ट इसमें घटा दोगे। ठीक है, कुछ लीफ निकलेगा, कुछ फ्लावर निकलेगा। तो किस रेशियो में निकलेगा, जिस रेशियो में पहले रहता है ना, उसी रेशियो में हम निकालेंगे। ठीक है, इसी रेशियो में हमने निकालना है, 4:3 के रेशियो में।
तो अगर मैं यहाँ को 4:3 के रेशियो में अगर इसको मैं 105 को निकाल रहा हूँ तो कैसे निकाल रहा हूँ? देखो आप 7 से कटेगा तो ये हो जाएगा 15 टाइम, तो ये हो जाएगा 60 निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से निकलेगा आपका 45 निकलेगा। मतलब जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल कितनी 84 है ना, तो उसमें मैं 45 निकालूंगा वहां की ना, 45 निकालूंगा, क्योंकि 105 डायरेक्ट नहीं निकलता, केवल आप लीप नहीं निकालते, जब मिक्सर निकालते हो तो दोनों निकलते हैं। तो 45 यहाँ से निकाला और यहाँ से आपने क्या किया 60 निकाला, तो यहाँ पे मेरे पास बच क्या गया 62 ग्राम बच गया। और यहाँ पे अगर 45 निकाल रहे हो तो आप ये 39 ग्राम आपका ये हो गया 39 ग्राम। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बता दो मेरे को। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब ये कह रहा है कि हमने ना 8 ग्राम लीप को डाल दिया है, हमने 8 ग्राम को लीप को डाल दिया है, ठीक है। और हमने x ग्राम आपका फ्लावर डाला है, ठीक है। तो रेशियो ना 1:1 का हो गया, इक्वल हो गया ना। तो मैं लिखता हूँ ये 80 ग्राम हो गया, 70 हो गया, सॉरी 70, 70। और ये हो जाएगा 39 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, तो यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 21 आ जाएगी, हाँ की ना, एक्स की वैल्यू 21 आ जाएगी। तो पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स ही पूछा है हमसे, एक्स की वैल्यू पूछा है हमसे, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको, मैंने आपको बेसिक बताया। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है ना यहाँ पे मैं मार्क करना चाहूँ तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आप निकालते हो ना तो वो एक्चुअली क्या होता है कि दोनों रेशियो में निकलता है, जो एग्जैक्टली पहले रेशियो है तो वही रहता है। अगर मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप एक जूस लेते हो, मान लो माजा की एक ग्लास है, मतलब बोतल है, माजा की एक बोतल है, ठीक है, मान लेते हैं माजा की बोतल, ये बोतल तो भरी नहीं, लेकिन आप देख लें, ठीक है। तो ये माजा की बोतल है, अगर आप छोटे छोटे ग्लास में निकालोगे, छोटे छोटे ग्लास में निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, जो इसमें स्वाद जो रहेगा इस माजा का, इसमें भी वही स्वाद रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सारे में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मिक्सर। ठीक है, तो यही होता है कि जब भी आप किसी भी मिक्सर को निकालते हो ना तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं कि अब दूसरे को दे रहे हो तो वो खारा टेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सारे में एक ही टेस्ट रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मिक्सर जो है ना वो सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। और ये है एक आपका टाइम एंड ओवर का क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, पर आई थिंक आपको थोड़ी कैलकुलेशन में थोड़ी चेंजेस करूंगा इसमें, तो कैलकुलेशन आप देख लेना अच्छे से यहाँ पे। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि 9 मैन और 7 वुमेन टुगेदर अगर काम करेंगे ना तो 1.2 डेज में कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, और अगर 4 मैन और 3 वुमेन सॉरी इसी काम को करेंगे ना तो 2 10/13 मतलब कितना हो जाएगा 26 + 10 दैट इज 36/13 हो जाएगा। इतने डेज में कंप्लीट करेंगे, हाँ कि ना। ठीक है, 26 + 10 दैट इज 36/10, इतनी देर में कंप्लीट करेंगे। तो बोला कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द 1 मैन एंड 1 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। सिंपल सा है लॉजिक। ठीक है, अगर देखो दोनों काम एक ही कर रहे हैं पर अलग अलग दिन ले रहे हैं, कैसे? अगर मैं यहाँ पे कहूँ 9 मैन प्लस 7 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करती है, अगर आप यहाँ देखो, ध्यान देखोगे, आप निकालोगे तो कितने दिन में करते हैं बताइए? 12.1.2 मतलब 12/10 लिख सकता हूँ मैं, इतने दिन में काम कर लेंगे। ठीक है, एब्सेंसी इंटू टाइम कितना होता है, टोटल वर्क होता है, तो वही मैंने किया है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ देखूंगी 4 मैन और प्लस 3 वुमेन उसी काम को करती है आपका 36/13 डेज में, हाँ कि ना। तो ये 12 का 3 टाइम्स कर जाएगा। ठीक है, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो 13 9 117 मेल प्लस 13 7 91 वुमेन, और यहाँ आ जाएगा जीरो चलेगा तो ये 30 हो जाएगा। तो 31 20 मैन प्लस का आपका ये आ जाएगा 90 वुमेन। ठीक है, अगर आप इधर क्रॉस आपको इधर भेज दोगे तो 120 मैन को इधर भेजोगे तो 3 मैन आएगा, और यहाँ पे 1 वुमेन आएगी। तो मैन और वुमेन का रेशियो क्या आ जाएगा आपको निकलेगा, यहाँ मैन और वुमेन का रेशियो निकलेगा, इधर भेजोगे तो ये निकलेगा 3:1। ठीक है, ऐसे निकलेगा, कोई डाउट इसमें? कितना निकलेगा 1:3। तो पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन एंड 1 वुमेन टू कंप्लीट द वर्क। पहले मुझे वर्क खोजना पड़ेगा, वर्क कितना है। वर्क जब तक पता ही नहीं चलेगा कितना वर्क है तो कैसे आप निकालोगे, मतलब ये मैन और वुमेन की
एफिशिएंसी पता चल गई, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी पुट करता हूँ, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है, इस वाले मैन को, मैन और इसके एफिशिएंसी को यहाँ पुट कर देता हूँ। 9 × 1 9 हो जाएगा, प्लस 3 × 1 21 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1.2, दैट इज 12/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, हाँ कि ना। तो ये बचेगा 36, यानी टोटल वर्क कितना है, 36 है, ठीक है। टोटल वर्क 36, और एक मैन और एक आदमी को करना है, मतलब टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, चारों की। तो चार से अगर मैं डिवाइड करूँ तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 9 आ जाएगा। तो एक मैन और एक वुमेन अगर साथ में काम करेंगे तो उन्हें 9 दिन लगेंगे कंप्लीट करने के लिए, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका कॉस्ट प्राइस, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, इसको बनाइए, आराम से बनाइए, ठीक है इसको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो मार्क प्राइस है ना, पेन की मार्क प्राइस जो 60% अबव है किससे, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो दिया गया, हाँ कि ना, ठीक है, एमआरपी या एमपी लिख दो, ठीक है। अब बोले 60%, मतलब 3/5 होता है, अगर कोई चीज 5 है तो मतलब वो 8 में बिकेगी, ठीक है। कितने में मार्कअप की गई है, ठीक है। अब शॉपकीपर ने दो डिस्काउंट दिया आपको, ठीक है, 20% और 15% का। तो सक्सेसिव एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100, ऐसा ही होता है। अगर आपको पता होगा तो ये ऐसा ही होता है, ठीक है। तो एक्स अगर यहाँ पे डिस्काउंट होगा तो माइनस लोगे, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट होता है, आपको यहाँ समझना पड़ेगा। डिस्काउंट होगा माइनस लोगे तो -20 और -15, दैट इज माइनस का 35, ठीक है। और ये आ जाएगा क्या, इंटू आ जाएगा दोनों का, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +300/100, ठीक है। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 32 + 3, दैट इज 32% ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल 32% का डिस्काउंट दिया जाएगा, अगर दोनों आप डिस्काउंट दे दो। सक्सेस का मतलब क्या है कि 20% फिर 15%, मतलब पहले 20 का दिया, ठीक है, फिर 15 का दे दिया, ठीक है, ये माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा, डिस्काउंट दे रहे ना, तो माइनस होगा, ठीक है। ऐसे भी या तो वर्टिकल अप्रोच भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकल अप्रोच क्या होता है, 20% मतलब क्या, 5 की चीज 4 में गई, और 15% मतलब 3/20, यानी कि 20 की 17 में गई, ठीक है। आप देखो ये 68 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो ओवरऑल कितने का डिस्काउंट मिला, 32 का डिस्काउंट दिया 100 पे, तो ऐसे भी आपको 32% आ जाएगा आंसर, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो मतलब अगर मैं 32% का निकालूँ, मैं इसको ले लेता हूँ क्या, 800 ले लेता हूँ, ठीक है। 500 रेशियो को कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ हैज गिवन अगर वो 25% का डिस्काउंट देता ना, तो उसे क्या होता है, उसे 28 रुपये ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। मतलब 32% की जगह वो बोल रहा है, अगर मैं 28% देता ना, 25% का देता तो मुझे 28 ज्यादा मिलते। तो एमआरपी पे दोगे डिस्काउंट कि नहीं दोगे। तो अगर एमआरपी पे मैं यहाँ पे 32% का डिस्काउंट देता हूँ, पहले तो 32% का डिस्काउंट देता हूँ, फिर मैं या तो 25% का डिस्काउंट देता हूँ। तो कह रहा है इस वाले केस में ना, 25 वाले केस में क्या हो रहा है कि मुझे क्या हो रहा है, 28 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं, तो डिफरेंस देखोगे 7 है। तो 7% की वैल्यू अगर 28 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। मतलब मेरा जो एमआरपी आया है ना, एमआरपी या एमपी कह लो, ठीक है, तो वो 400 आया है। पर यहाँ तो 800 है, मतलब क्या, आधा है, मतलब एग्जैक्टली आधा है। अगर आधा है तो सीपी भी आधा होगा कि नहीं होगा, बताओ। सीपी भी आधा हो जो हमने माना था, तो उसका आधा होगा कि नहीं होगा, मतलब 250 हो जाएगा हमारा सीपी। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज 250। समझ में आ गया कैसे करना है इसको, ठीक है। समझ, बेसिकली आपको ना ये टू सक्सेसिव डिस्काउंट जो दिया ना, उसको आपको सिंगल डिस्काउंट में बदलना था। आई थिंक यही लॉजिक था इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूव ऑन करते हैं। ओके, एज के क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, मेरे ख्याल से ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। बनाने के बाद देखते हैं कैसा होगा।
आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा इसे, ठीक है। देखिए यहाँ कह रहा है कि द एज ऑफ बिजली 4 ईयर्स एगो, यानी 4 साल पहले की बात करें, वो किसके बराबर है, मैरी की एज के, प्रेजेंट एज मैरी की, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को मैं प्रेजेंट एज मान लेता हूँ, ठीक है, इस लाइन को मैं प्रेजेंट एज अगर मैं मान लेता हूँ, तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये क्या है, बिजली है, और ये एम फॉर मैरी, ठीक है, बी फॉर बिजली, एम फॉर मैरी, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। क्या कर रहा हूँ देखो यहाँ पे, कह रहा है कि जो बिजली के जो 4 साल पहले जो एज थी, मतलब 4 साल पहले मतलब B-4, ठीक है, B-4, वो किसके बराबर होगी, मैरी के प्रेजेंट, मतलब मेरी तो मैरी की जो एज होगी ना वो B-4 होगी, मतलब बिजली की जो भी एज होगी उसमें 4 कम होगी, प्रेजेंट एज मैरी की, ठीक है। अब कह रहा है कि रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बिजली एंड फ्रांस इज 9, ओके, एक फ्रांस बंदा भी आ गया है जिसकी रेशियो दे दी है आपको 9:11, ठीक है, इन दोनों की प्रेजेंट एज की दी गई है, ठीक है। और कह रहा है कि एवरेज एवरेज एज ऑफ बिजली और मैरी की जो है ना 12 साल बाद वो 46 है, ठीक है, मतलब 12 साल बाद 46 है, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, 46 - 12, प्रेजेंट में जो एवरेज हो जाएगा वो 34 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हो सर आपने डायरेक्ट मैथ्स कैसे कर दिया, तो एवरेज का एक फंडा है, अगर आपको पता हो कि एवरेज में जितने से आप बढ़ाओगे ना तो उतने से एवरेज ही बढ़ जाता है, ठीक है। अगर 12 से आप बढ़ा रहे हो तो एवरेज भी 12 से बढ़ जाएगा, अगर आप घटा रहे हो तो एवरेज भी 12 से घट जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एवरेज भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो एवरेज भी डिवाइड हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है एवरेज, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रेजेंट डेट तो 34 आ गया, अगर अगर प्रेजेंट 34 आ गया है, मैं बिजली और मैरी का, तो सम कितना आ जाएगा, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आ जाएगा, हाँ की ना। और मुझे पता है कि अगर मैं इसको एक्स मान लूँ, इसको एक्स मान लूँ, तो मैरी का एज कितना हो जाएगा, 9x - 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। तो ये 9x - 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगर दोनों का मैं सम कर दूं तो कितना हो जाएगा 18x, और ये उधर 4 चला गया तो कितना हो गया 34, 12 साल पहले तो 32 72, ठीक है, -18x + 4, ठीक है, ये 76 आ जा रहा है, ठीक है। और तो आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है यहीं पे। अगर बिजली के 4 साल पहले वो बराबर है मैरी केज, ठीक है, तो 4 साल पहले बराबर है तो 9x - 4, ठीक है, बिल्कुल सही है, और रेशियो प्रेजेंट जो बिजली एंड फ्रांस का 9:11 है, ठीक है, तो 9x और 11x, ठीक है, और एवरेज बिजली और मैरी के 12 साल बाद है 46, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है, 34 हो जाएगा प्रेजेंट में। एवरेज अगर 34 है तो 72 हो जाएगा सम आपका, सॉरी, ये तो अलग हो गया ना, 68 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे मैं वही तो मैं सोच रहा हूँ कैलकुलेशन कैसे मिस्टेक हो गया, ये 68 हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी 68, ठीक है। और अगर उधर चला 4 चला गया तो 72 हो जाएगा, तो 18 की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, एक्स की वैल्यू अगर 4 आई है तो पूछा क्या है मुझसे, फ्रांस के 6 साल के बाद, तो एक्स कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 44 प्लस का 6 साल, 6 साल के बाद बोला है, मतलब 50 ईयर्स एज हो जाएगा, 50 ईयर्स, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे बनाना, ठीक है। आपको इतना डायग्राम नहीं बनाता, मैं आपको समझाने के लिए बता, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला अगर जिसको आएगा वो बना पाएगा, और ये मेंस में भी पूछा गया था आपका होलो सिलेंडर, ठीक है। तो आपको अब 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 10 नंबर के, ठीक है, 2 2 नंबर के, तो अब तो आपको मेंस्ट्रुएशन पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो कर्ड वाला एरिया जो होता है वो 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो हाइट है सिलेंडर की वो 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, किससे, रेडियस से, ठीक है, रेडियस से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है हाइट, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ओके, दोनों का रेशियो दे देगा 3:4, ठीक है, और पेरीमीटर दे देगा 30 सेंटीमीटर, ओके, पेरीमीटर दे दिया गया आपको 80 सेंटीमीटर,
देन फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 1% ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके। ओके। चलिए, अगर मैं यहाँ से रेडियस निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? और यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो वो बराबर आपके 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, तो मुझे इन दोनों का रिलेशन पता है मुझे, ठीक है। अगर मैं हाइट देखूँ ना, अगर मैं इन दोनों को एक्स मान लेता हूँ, 3x और 4x, ठीक है। तो हाइट से क्या है, 4, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस, ठीक है। हाइट अगर 4 ज्यादा है तो रेडियस 4 कम होगा कि नहीं होगा? तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3x - 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है। अगर रेडियस में 3x - 4 लिख दूं और इसे मैं 3x लिख दूं, कोई डाउट, कोई दुविधा? ऐसे नहीं लिखना चाहता तो ऐसे लिख दूं। इसको लिख दो 3x - 4 इंटू 3x, ठीक है। और ये हो जाएगा 1584, ठीक है। तो इससे 7 से कट जाएगा आपको, इसे 11 × 11 और 11 का 4, 44 और 4, 11 का 2 बार में कट जाएगा एक बार, 11 का ये कट जाएगा एक बार में, 4 बार में, और ये 4 बार में 144। तो 4 से कट जाएगा आपको ये, 4 का ये कट जाएगा, 12 का 3 गुना, और ये 6 गुना 36, ठीक है। और आप देखोगे 3 से भी कट जाएगा, ये 12 कट जाएगा 12 टाइम्स, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 12 इंटू 7 में चला 84 आ जाएगा, और ये 3x - 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, अगर x देखोगे ना, तो ये 88 और 3x, 9x, 9x - 12x, 9x और माइनस का 12x, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिर 3 से कैंसिल नहीं होगा ना फिर ये, ठीक है। 3 से कैंसिल नहीं होगा, आई थिंक क्या मिस्टेक किया क्या मैंने? आप देख लो एक बार। 2 पाई आर एच, अगर रेडियस, अगर रेडियस क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स रेडियस, क्योंकि रेडियस से 4 ज्यादा है, और हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो 3x और 4x माना तो 4 कम होगा ना, या 3x - 4 ही तो होगा रेडियस। अगर वो 4 ज्यादा है तो 4 कम होगा रेडियस, ठीक है। तो मैंने क्या सही तो किया था यहाँ पे, 22/7, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल ऐसे कर लो, 3x - 4। अगर मैं रहने देता हूँ, ठीक है, अभी अभी कैलकुलेशन में थोड़ा डिस्टर्ब होगा तो उसमें रहने देता हूँ, ठीक है। आर और एच को मैं रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको सिंपल कर देता हूँ पहले, फिर कर देता हूँ। ये कट जाएगा आपका 11 का 2 टाइम्स, 11 का ये कट जाएगा 1 टाइम्स, 4 टाइम्स और 4 टाइम्स, ठीक है। 4 से ये कट जाएगा 36 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ आर है और एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 × 7 आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे आर पता है कि आर क्या है, 3x - 4, और ये है आपके पास 3x, एच की वैल्यू 3x है। तो ये हो जाएगा 36 × 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 12x, ठीक है। 4 × 3 = 12, 3, 9x² हो जाएगा ना, ये 9x², और ये हो जाएगा 12x, और इधर आ जाएगा आपका, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रही है, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है। तो 210 और 42 यानी कि 252, ठीक है। 252 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे 2 आ रही है, ठीक है। कैसे इसका क्या आ रहा है आप लोग का बताइएगा, मुझे तो ये आ रहा है। आपको क्या निकला है, क्या निकला है आपको बताइएगा आप। कौन बता रहा है, इससे कहीं मिस्टेक हुआ क्या, मुझसे मिस्टेक हुआ तो बता दीजिएगा। एलसीएम लेके भी काट सकते हो, कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो कह रहे हो? हाँ हाँ, 3 कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 कॉमन ले सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आएगा ना, अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ ना, तो मेरे पास दो आएंगे, ठीक है। एक 14 आएगा और एक 18 आएगा, ठीक है। 14 और 18 आएगा, क्योंकि 3 से आप कैंसिल करोगे ना, तो ये आ जाएगा आपको 4, देखो ध्यान से मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। मैंने 3 को कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ये 3x² बच गया है,
और ये बचा 4x, ठीक है। और ये आपका हो गया 24, दैट इज 8, एंड वी हैव 24, ठीक है। ठीक है, एक प्लस का एक प्लस का 14 आएगा, एक माइनस का 18 आएगा। ठीक है, एक प्लस का 14 आएगा, एक माइनस का 18 आएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। तो एक तो माइनस का रेडियस कभी भी माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा 14 आएगा, ठीक है। आएगा कि नहीं 14 बताओ। अगर 14, अगर एक्स की वैल्यू अगर 14 आ गई है, तो वही तो मैं कह रहा था, कोई गलती तो नहीं होगा, गलती नहीं होगा कहीं पे, ठीक है। तो मेरे पास, ठीक है, तो अगर एक्स की 14 है तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 14 × 3 दैट इज 50, 42 और 56, ठीक है। 42 और 56 आ जाएगा, ठीक है। 42 और 56 आ जाएगा, 84 10 और कॉमन तो सही है, बिल्कुल कुछ गलत नहीं है यहाँ पे। हाँ, 240 एंड 12 दैट इज 252, 18 का 14 गुना, ठीक है। 180 और 180 और 72, 180 और 72 बिल्कुल सही है यार, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स हमने क्या माना था, ठीक है, तो 3x - 4, हाँ सही है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, ठीक तो है। और रेडियस क्या है, 4 कम है। रेडियस जो है ना, हाइट से 4 कम है, मतलब 38 रेडियस है, और क्या, ठीक है। तो पूछा है रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट परसेंट, रेडियस ऑफ द सिलेंडर मतलब 38 इज व्हाट परसेंट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहाँ पे 80 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 2 × L + B इज इक्वल टू 80, ठीक है। यानी कि L + B कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। एल मुझे पता है कितना है, एल मुझे पता है कितना है, 56 अगर एल है, देखो ध्यान से, अगर एल 56 है, तो बी कितना आ जाएगा मेरे पास, बी 16 आ जाएगा। बी की वैल्यू 16 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, 16 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते हो ना, अगर वो 4 ज्यादा है। ओके, हाइट 4 ज्यादा है ना रेडियस से। ओके ओके ओके, यहाँ पे एक्स ना रेडियस है, ठीक है। वो सॉरी सॉरी, यहाँ पे माफ कीजिएगा, एक्स जो वैल्यू है ना वो रेडियस है, ठीक है। एक्स है जो है ना वो रेडियस है, ठीक है। एक्स रेडियस है। अब रुक जाओ, ठीक है, बिल्कुल सही है, कुछ नहीं, यहाँ पे बस एक्स जो है ना रेडियस है, ठीक है। एक्स को हमने रेडियस माना है, एक्स की वैल्यू 14 गई अगर आ गई है, तो हाइट कितना होगा, हाइट 4 ज्यादा है मतलब 18 होगा, ठीक है। तो 3 की वैल्यू अगर 6 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर 3 की वैल्यू 6 थी, 18, 6 देखो 24, ठीक है। तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, बी की वैल्यू 16 है, बिल्कुल सही है, बी की वैल्यू 16 है। तो पूछा है जो रेडियस है ना, रेडियस कितना, 14 है, और ये कितना है, 16 है, इंटू 100, यानी कि कितना आ जाएगा, 7/8, 7/8 इंटू 100। 1/8 कितना होता है, 12.5 होता है, उसका 7 गुना, ठीक है। 87 पॉइंट समथिंग आएगा, 87.5, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स हमने माना ना, यहाँ पे एक्स जो हमने माना है वो रेडियस माना है, ठीक है। तो मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, एक्स को मैंने रेडियस माना है, ठीक है, एक्स को मैंने रेडियस माना है, ठीक है। काफी टाइम इसमें चला गया, ठीक है, ठीक है। एक्स को अगर रेडियस बना, उससे 4 ज्यादा है, आपका क्या है, आपका हाइट है, तो 18 का हाइट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक अब क्लियर होगा ये। चलिए ये बनाइए, आपका ये है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे बनाइए, आप लोग बनाइए। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि सुनील और सुबह है, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। सुनील ने ₹X लगाया, इसने X + ₹1200 लगाए, ठीक है, 1200 ज्यादा लगाए। 6 मंथ के बाद ने क्या किया, सुनील ने इंक्रीज किया 25% से, ठीक है। सुनील ने 25% से इंक्रीज कर दिया गया है अपने इन्वेस्टमेंट को, और सुबह ने ₹500 निकाल लिए गए, ठीक, 6 महीने के बाद।
आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर का जो प्रॉफिट शेयर है ना, सुबह का इतना है और तो टोटल इतना है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें, तो मेरे पास सुनील का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सुनील का आ जाएगा 4320। सुनील का आ जाएगा 4320 और इनका आ जाएगा, उनका मतलब सुबह का 4600। ठीक है, ये सुबह का आ जाएगा और ये सुनील का आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो निकल जाएगा प्रॉफिट का। प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा 2 टाइम्स 2 16 एंड दैट इज 4 से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 से भी फर्दर काट सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 108। तो ये रेशियो आ गया आपके पास। ठीक है, फर्दर और कटेगा क्या? नहीं, 5 या 7 नहीं कटेगा। ठीक है, 108 एंड 115। ठीक है, 7 3 नहीं, ठीक, इतना ही रहेगा आपका प्रॉफिट का रेशियो। अब मुझे बताएं कि जो सुनील ने जो किया ना, सुनील ने और सुबह ने, ठीक है, सुबह ने जो इन्वेस्टमेंट किया, इसने एक्स इन्वेस्टमेंट किया, इसने एक्स प्लस 1200 इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो 6 महीने तक इन्होंने कुछ नहीं किया, तो 6 महीने तक अगर कुछ नहीं किया तो 6 महीने तक ऐसे ही रखा पैसा, ऐसे वो 6 महीने तक ऐसे ही रखा ना, कि नहीं रखा? ठीक है, उसके बाद क्या किया, सुनील ने ना इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया 25% से। मतलब एस का 25% कितना होगा? मतलब आपके 5/4 कर दिया, इन्वेस्टमेंट का 5/4 कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ये जो है ना, एक्स 5x/4 कर दिया आपके 6 महीने के बाद। ठीक है, और अब इसने 500 रुपये निकाल लिया, मतलब बचे कितने आपके पास? 800 रुपये बचे, सॉरी 700 रुपये बचे। एक्स प्लस 700 टोटल में से निकाल लिया, ये 6 महीने के लिए था। यही हो गया। ठीक है, तो अगर ये देखो ना, कितना हो जाएगा ये? 6 6 सबसे काट सकते हो ना, इक्वल इक्वल के लिए तो 6 6 सब में काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 6 6 कट जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 5x/4। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका x+12 प्लस का, यानी कि आ जाएगा 2x प्लस का 1900 ऐसा आ जाएगा, दोनों को ऐड करके। ठीक है, तो इधर करोगे तो एलसीएम 4 आएगा, तो 9x/4 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 2x प्लस का आपका 1900। ठीक है, अब ये बराबर किसके? 108 और 115 के। ठीक है, बराबर किसके? 108 और 115 के। ठीक है, अगर 108 और 115 के है तो लिख लो आप यहाँ पे 9x/4 इज इक्वल टू, ये नीचे हो जाएगा ना ये आपका 1900। ये बराबर किसका हो जाएगा? सुनील का है आपका 108 और ये 115 है। ठीक है, तो 9 से काटोगे तो फर्दर ये 12 टाइम्स कट जाएगा, और ये 4 ऊपर नीचे चला है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ कि ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक्स की वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगी, 8x प्लस का 90/100 इंटू 4। ठीक है, इक्वल टू 12/115 ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 115x, और इधर आप मल्टीप्लाई करके देख लो क्या निकलेगा। ठीक है, कर लोगे कि कर दूं? ठीक है, और ये 12 हो जाएगा, यानी कि 4 का 3 गुना, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो गई इसकी, लेकिन थोड़ा और अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा आपको बचेगा कितना? 19x, उधर जाएगा तो 19x, और ये फर्दर जो भी बचा तो 1900 इंटू 4 इंटू 12। ठीक है, स्पेस नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ 100 आ गया, 12 चौके 36, सॉरी 48 और 2 जीरो, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आ जाएगा 4800। मैंने कैलकुलेट नहीं किया कहीं पे भी। ठीक है, मैंने, मुझे पता कि ये काफी लेंदी जाता, तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया कि मुझे पता कि ये बाद में कटने वाला है। यहाँ से ये कट गया, 12 4 जा 48 और 2 जीरो बच गए, तो 4800 आ गया। ठीक है, आपको एक्स दे के डराया जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, एक्स की एक्स को या वेरिएबल दे के आपको डराया जाएगा, डरना नहीं है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, सारा कुछ इजी हो जाएगा। ठीक है, ये तो जनरल अप्रोच था। ठीक है, जनरल अप्रोच था। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस में आपको दोनों अप्रोच बताए। ठीक है, ठीक है, तो जनरल अप्रोच था जिसमें कि हम जनरल करते हैं, एक होता है जिसमें हम ईयरली मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा उसे, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी आपको ये सीखना जरूरी है। ठीक है, बेसिकली मैंने किया क्या है, देखो ना नीचे ये क्या है पता है आपको? ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किया हमने। तो प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, या तो कैपिटल इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट को कैपिटल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो वही क्या मैंने इक्वल किया, प्रॉफिट ये क्या है, ये किया आपका इन्वेस्टमेंट और ये टाइम, बराबर मैंने प्रॉफिट भी किया। अब जिसको डाउट होगा सर ये कैसे कर दिया आपने, तो मैं बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, स्पीड एंड डिस्टेंस, सॉरी, बोर्ड एंड स्टेम का क्वेश्चन है ये। काफी लोग को डाउट होता है इसमें, तो डाउट को क्लियर करते हैं आज।
क्वेश्चन को बनाते हुए टाइम काफी ज्यादा चल जा चुका है, तो बनाते हैं, ठीक है। एक बोट है जो ट्रैवल करता है 350 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, धारा के साथ ही ट्रैवल करता है, और 375 किलो अप स्ट्रीम में धारा के विपरीत, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में करता है, 39 आवर्स लगते हैं उन्हें, ठीक है। कह रहा है कि स्पीड ऑफ द करंट जो ना 25% ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट, मतलब मुझे कह सकता हूँ कि बोट और स्पीड ऑफ द करंट की वैल्यू दी गई मुझे, ठीक है। वी से मैं बोट को लिखता हूँ, ठीक है। तो बोला गया कि जो स्पीड ऑफ द बोट है ना वो 25% है। तो अगर ये 4 है, सॉरी करंट है ना 25% है, अगर ये 4 है तो इसका 25% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट इन 4.5 आवर एंड 2.4 आवर डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम एक्सप्रेस, ओके। डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में कह रहा है कि कैसे करना है, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। एक ही बताओगा डाउन स्ट्रीम क्या होता है, आपको पता है डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बी प्लस एस होता है, और अपस्ट्रीम क्या होता है, बी माइनस एस, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम अगर मैंने एक्स मान लिया तो ये 4x हो गया, ये और क्या हो गया 3x, ठीक है। अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू निकल गई मुझे। तो कह रहा है कि 350 एक में, ये याद है आपने बना लिया, ओके। तो मुझे बताया कि जो 350 किलोमीटर जो है ना, 350 किलोमीटर कैसे जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम की स्पीड से जा रहे हैं, डाउन मतलब 4x, प्लस आप देखोगे 375 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहे हैं मतलब 3x। तो हमें लग रहा है 39 आवर। मैंने कुछ किया नहीं, आप बताओगे तो क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम भी होते हैं ना, तो वही मैंने किया, डिस्टेंस बाय स्पीड किया है मैंने, टाइम यहाँ पे निकल गया है, ठीक है। तो अब मुझे एक्स की वैल्यू यहाँ क्या रखूँ मैं, क्या रखूँ कि मेरे पास 39 आ जाए, ठीक है। आप देखो ना दोनों 5 के मल्टीपल में कटने वाले हैं, ये भी 5 के मल्टीपल करने, क्या मैं 5 रख के देखता हूँ पहले, ठीक है। तो 20 अगर हो जाएगा तो जीरो से ही आ जाएगा 17, और सॉरी 20, 20 तो नहीं हो रहा, डेसिमल जा रहा है ना, 20 से हो रहा है, कैसे हो रहा है बताइए आप लोग। हाँ ये चीज सही बोला आपने, हमें पास 5x होगा, बिल्कुल सही, 5x होगा, ठीक है। 4 प्लस दैट इज 5x, ठीक है। तो मैं सोच रहा मैं कैसे हो रहा है, तो होता ही नहीं कैसे सॉल्व है, ठीक है। तो ये 5x है, अगर मैं यहाँ 5 रखूँ तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का ये हो जाएगा 1 टाइम्स, और ये हो जाएगा 100 टाइम यानी 14 हो जाएगा। अगर मैं 5 को रखता हूँ x की जगह पे, और ये 15 हो जाएगा, 15 का 2 गुना, और 15 का 2 गुना 30, और ये हो जाएगा आपका 3 गुना, सॉरी 15 का 5 गुना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 5 रखने पे ये सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। 5 रखने पे सॉल्व हो जा रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, ठीक है। एक्स की वैल्यू 5 आई तो डाउन स्ट्रीम मेरे पास 25 आ गया, और ये आ गया 15, ठीक है, आ गया दोनों। तो कह रहा है कि मुझे बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपके डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ, डाउन स्ट्रीम में 4.5 आवर जा रहे हैं, और अप स्ट्रीम में 2.4 आवर जा रहे हैं। तो स्पीड तो पता चली गई मुझे डाउन स्ट्रीम की, तो 25 डाउन स्ट्रीम की स्पीड, और चल रहा है कितना, 9/2 लिख दूं मैं से। स्पीड क्या होता है ये, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो वही मैंने किया है, प्लस, प्लस पूछा है, टोटल डिस्टेंस पूछा है। तो 24/10, 24/10 लिख दिया मैंने टाइम, और ये आ गया 15 अप स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। फटाफट काट लो इसे, डेसिमल तो जाएगा ही, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 225/2, और ये आप प्लस करोगे तो ये आपका जाएगा 3 टाइम्स, 2 टाइम, 2 से जाएगा 12 बार में, 12×3 = 36, ठीक है। और इसको फर्दर आप काट लोगे तो 112.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100, 148 पॉइंट समथिंग, 148.5, ठीक है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रेन वाला क्वेश्चन मैंने सारे चैप्टर को लिया, ठीक है, आपको आई थिंक आज आपके सारे चैप्टर रिवाइज हो गए होंगे। ठीक है। ट्रेन का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि काफी लोग इससे भागते हैं पर काफी इजी होते हैं। ठीक है। जब भी आप टनल को क्रॉस करते हो तो बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस का खेल है सारा कुछ। ठीक है। आप क्या डिस्टेंस मानते हो, इसका खेल है सारा कुछ। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि ट्रेन ना ए जब भी किसी टनल को क्रॉस करता है, जब भी किसी टनल को क्रॉस करता है, तो वो अपनी डिस्टेंस के साथ उस टनल के डिस्टेंस को भी लेके जाता है, मतलब ऐड हो जाता है। ठीक है। सिंपल बात समझ ये। अगर किसी मैन को कर रहा है, जो छोटे छोटे लोग होते हैं, ट्री को कर रहा है, ठीक है, पोल को कर रहा है, तो वो नेग्लिजिबल होता है। ट्रेन कितना बड़ा होता है, अगर उसमें आप छोटी सी पेन को रख दोगे तो बोलोगे सर इसको क्रॉस करने में, तो वो कुछ नेग्लिजिबल ही होगा। कोई आदमी है उतने ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो वो नेग्लिजिबल ही होगा। ट्रेन के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ मैं, इंसान के रेस्पेक्ट में नहीं, ट्रेन के रेस्पेक्ट। ठीक है। तो टनल तो काफी बड़ा होता है ट्रेन के, मतलब होता है ना, मतलब वो पूरा तो नहीं होता लेकिन होता है। कि ट्रेन के उतना बड़ा तो नहीं होता टनल, लेकिन टनल होता है, कुछ टनल ट्रेन से ही बड़े होते हैं। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि जो ट्रेन ए जो क्रॉस के टनल को 18 सेकंड लगा, ठीक है, टनल को क्रॉस करने में 18 सेकंड लगे। और अगर वो किसी रुके हुए ट्रेन को, रुके हुए ट्रेन के मतलब ट्रेन की, आपके किसे कंपेयर करो, रुके हुए ट्रेन मतलब उनका एक डिस्टेंस पर लंबाई है, लेंथ है, तो हम मानेंगे उसकी भी डिस्टेंस। जो नेग्लिजिबल है उनको नहीं मानते। ठीक है। तो ये 90.8 सेकंड लेता है आपका। कह रहा है कि रेशियो ऑफ द टनल और जो आपका स्टेशनरी ट्रेन है उनका रेशियो 4:5 है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस लेंथ की रेशियो दे दी है टनल और आपकी ट्रेन की। एक ही आपको लेंथ भी देगी 240 मीटर, और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया किलोमीटर पर आवर। ठीक है। यानी कि कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। पूछा है देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए, ट्रेन ए की स्पीड कितनी है ये पूछा गया आपसे। तो मुझे पता है अगर मैं इसको 4x और 5x मान लूँ, कोई डाउट? अब यहाँ देखो, जब भी ट्रेन ए टनल को क्रॉस करता है तो वो क्या करता है, अपनी डिस्टेंस प्लस टनल की डिस्टेंस कितनी है, 4x है, वो कवर करता है आपका डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ठीक है। 18 सेकंड में। ठीक है, ये आ गया, कोई डाउट? ठीक है। और वही ट्रेन ना जब किसी टनल, जब वही ट्रेन की स्टेशनरी ट्रेन को करता है, मतलब अपनी डिस्टेंस प्लस स्टेशनरी ट्रेन की डिस्टेंस यानी कि 5x, वो कवर करता है 19.8 सेकेंड में। अब बोलोगे सर आपने इसे इक्वल क्यों किया, पता है, ये भी ना, ये भी स्पीड एक ही, स्पीड एक ट्रेन एक ही स्पीड है, और ये भी स्पीड है, तो स्पीड स्पीड क्या होगा, दोनों की इक्वल ही होगा। आगे ना, दोनों इक्वल ही होगा, तो इसलिए मैंने इक्वल किया इसे। ठीक है। आप काट लो इसे 18 का, 1 टाइम 1.1 टाइम्स आ गया। ठीक है। तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 1/10, इधर आप देखो, इधर 10 कर दो, उधर 11 कर दो। ठीक है, इधर 11 से मल्टीप्लाई कर दो, और उधर क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि 10 ऊपर ही जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 2400 प्लस का 50x। ठीक है। और इधर करोगे कितना आ जाएगा, 24 करोगे तो 462, एंड वी हैव 0। ठीक है, 11 टाइम्स 462 प्लस का 11 का 44x। ठीक है, 44x। ठीक है। अब वो उधर गया तो कितना बचा, 6x, और इधर गया तो कितना बचा, 240। तो ये आ जाएगा 40, एक्स की वैल्यू 40 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 40 अगर आ गई है, तो मुझे निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए, मतलब ये वाली फाइंड करनी है। किसी में भी पुट कर दो, एक्स की वैल्यू किसी में पुट दो, आंसर वही आएगा। ठीक है। ये 240 प्लस 160 दैट इज 400 बाई 18, 18 का 2 टाइम्स। ठीक है। ये आपका मीटर पर सेकंड में ना, तो मुझे किलोमीटर में चाहिए। ठीक है, तो आप यहीं कर, यहीं चेंज कर लो, 400/18, ये आपका मीटर पर सेकंड में है। तो मीटर से जब भी किलोमीटर में जाते हैं ना, छोटे से बड़े में जाते हैं तो बड़े से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 × 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 5 का ही हो गया 90 टाइम्स, तो 80 टाइम्स। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो हम करते कैसे मल्टीप्लाई, 18/5 से। अगर ये उल्टा जाओगे तो कैसे करोगे, 5/18 से। ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आया क्या करना है। ठीक है। अगर किसी स्टेशनरी मैन को करता तो हम ये डिस्टेंस नहीं लेते। अगर किसी मैन को क्रॉस करता, किसी डॉग को क्रॉस करता तो ये हम नहीं लेते। ठीक है, केवल हम डिस्टेंस लेते हैं ट्रेन की। ये बात आपको रिमेंबर करनी है अच्छे से। ठीक है। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पर आपको लग रहा हो कि लेंदी है, पर लेंदी नहीं है, बहुत इजी है। बस आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे सोचना। ठीक है। आपको बहुत 2 लाइन का ये आंसर है इसका बस।
ओके, इसे बनाते हैं, देखिए कैसे बनते हैं। क्या कह रहा है कि तरुण ने ना एक्स एक्स रुपये लगाया है किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए, ठीक है, 20% के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में 20% के लिए 2 साल में कितना होता है, 44% होता है ओवरऑल। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या, जो मैंने एक्स प्लस वाई लगाई थी ना, वो यहाँ पे लगा देना। एक्स प्लस वाई जो याद करो मैंने लगाई थी अभी जस्ट, या वर्टिकल अप्रोच लगाओगे तो यही 44 ओवरऑल 44% आएगा, ठीक है, 2 साल में। तो आफ्टर 2 ईयर्स की बात करें, जो अमाउंट अमाउंट क्या हो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इतना हो गया है। अगर प्रिंसिपल 100 है और इंटरेस्ट 44 है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 144% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 144% ऑफ एक्स कितना है आपके पास, कितना है, इतना है कि नहीं है बताओ, अमाउंट। अब कह रहे हैं सुमी है, सुमी ने वाई रुपए लगाए हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, और रेट है 15% 4 साल के लिए। सिंपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 60% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर ये 100% है, तो ये हो जाएगा 160% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 160% ऑफ वाई, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट दिया है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो ये इतना हो जाएगा 10400, ठीक है। तो यहाँ से एक जीरो जीरो कट गया, कैंसिल कर दो। और परसेंटेज से परसेंट कट गया, 16 से ये कट गया 10 टाइम्स, और ये कट गया 9 टाइम्स, जीरो से जीरो कट गया। और 9 से काटोगे तो 7, 9 टाइम्स 63, और 2 9 2, और फर्दर काटोगे 7 टाइम 9 टाइम्स, ठीक है। तो 4 टाइम्स आएगा क्या, 13, ओके, 13 का 1 टाइम। मैं फर्दर काटूँ, ये आ जाएगा 52, और ये आ जाएगा 46, ठीक है। तो 6 4 10, और 648 है ना, 648 104, तो जीरो जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम्स और 9 टाइम्स। 9 का, ओके, 9 का 7 टाइम्स हो गई। तो सोच रहा हूँ मैं कैसे हो रहा है। काफी टाइम से मैंने क्लास नहीं लिया, तो कैलकुलेशन थोड़ा वीक हो जाता है, इसलिए बोलता हूँ कैलकुलेशन नहीं छोड़नी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा आपका 104, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9:13 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। 9:13 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है, 7 से करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपका आंसर होगा 9:13। 104, ठीक है, 8 बार में, ठीक है, 8 से कट जाएगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, बस ये मैंने कहा था 2 लाइन का आंसर है ये। आप लोगों ने काफी अप्रोच लगाया होगा, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग की अप्रोच है, ठीक है। ये है प्रोबेबिलिटी, मैं आपको देख रहा हूँ, मैंने सारे क्वेश्चन कराए आपको, मतलब A to Z जितने चैप्टर होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे आई थिंक। बोटनी स्ट्रीम ले लिया मैंने, पाइप एंड सिस्टम के छूट गए क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ कुछ टॉपिक छूटे, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन कवर किए। अब यहाँ पे एक लॉजिक क्या है, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ यहाँ का। जब भी कॉइन थ्रो होता है ना, बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती क्या है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, ठीक है। तो टोटल आउटकम कैसे निकालते हैं, अगर आप 3 बार सिक्के को उछाल रहे हो, तो टोटल कितनी बार आएंगे, कितनी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, दैट इज वो दैट 2 की पावर n। अगर इस डाइस फेंका जाता है तो वो 6 की पावर n है। n क्या आता है, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार उछाला गया, कितनी बार फेंका गया, दैट इज n, ठीक है। पर यहाँ कॉइन की बात करें, डाइस में होता है 6 की पावर n। अगर 2 डाइस फेंका जाए तो 6 की पावर 2, दैट इज 36 हो जाता है, 36, टोटल आउटकम 36 हो जाएगा। अब टोटल आउटकम कैसे हो रहा है, अगर आप देख लो सिंपल सी बात, अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर n, अगर मैंने एक बार फेंका है, तो मान लो कि 2 बार फेंका, ठीक है, मान लो 2 बार फेंका है, या एक बार फेंका, एक बार फेंका मान लो, लेंथी हो जाएगा फिर, ठीक है। मान लो डाइस को, कॉइन को मैंने एक बार फेंका, 2 की पावर 1 2 होता है, ठीक है। तो अगर कॉइन को एक बार फेंका, केसेस क्या बनेंगे, या तो एक हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो टोटल आउटकम क्या हो गया, यही हो गए, 2 हो गए। तो इस तरह जितनी बार फेंकोगे ना, उतनी आपके 2 की पावर n हो जाता है। 3 बार फेंका मैंने, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, तभी टोटल आउटकम कितने, 8 हो जाएंगे। तो टोटल का आउटकम 8 हो जाएगा। पूछा क्या है कि एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए। एटलीस्ट का सबसे बड़ा वर्ड है ये, एटलीस्ट। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एक बार हेड होना चाहिए, कम से कम एक बार होना चाहिए, उससे ज्यादा जितना बार भी हो सकता है, 2 3 4 जितना भी हो सकता है, पर एक बार मिनिमम होना चाहिए। तो जब 3 फेंका तो केसेस क्या बनेंगे, हेड टेल टेल, ऐसा हो सकता है। या तो दोनों में हेड आ जाए, या टेल आ जाए एक में, या तो तीनों में हेड आ जाए। एटलीस्ट का मतलब ये होता है एक बार तो होना ही चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगर एटमोस्ट रहता तो तीनों वाले केस लेते हैं हम, मतलब जिसमें नहीं भी हो,
जिसमें हेड नहीं आने के केस होते हैं उसको भी लेते हैं एटमोस्ट। पर ये एटलीस्ट है तो कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए आपका हेड। तो कितने बने, 3 बने। तो दैट विल बी 3/8 इज आवर आंसर। ऑप्शन ई। समझ में आया कि नहीं है? एक केस ये, 2 केस ये, 3 केस है। फेवरेबल केस कितने बने, 3 बने हैं ना, टोटल कितने, 8। 3/8। ठीक है। टाइप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी मुझे बताइएगा, क्योंकि आई थिंक काफी लोगों ने सॉल्व किया है इसे। हाँ, कुछ लोगों ने आंसर भी दिया था मुझे। तो जरूर बताइएगा, ठीक है। मैंने सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करी आज, ठीक है। और डाटा सफिशिएंसी भी मैंने इसी क्लास में पढ़ाने का बात बताया आपको कि डाटा सफिशिएंसी भी हम इसी में करेंगे, ठीक है। मेंस के लिए हम वेट नहीं करते, डाटा सफिशिएंसी हम इसी में करते हैं, ठीक है। इसी में करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और एक नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, नए सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।